नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक ट्रेडिंग, यानी अगर आप कैश में काम करते हो इंट्राडे या पोजीशनल या फिर स्विंग के तरीके से, तो आपको क्या एडवांटेज रहते हैं, मैं किस तरीके से काम करता हूं और अभी अपने आप को कैसे अपडेट कर रहा हूं। क्योंकि मैं 2020 से पहले इक्विटी ट्रेडिंग करता था, क्योंकि उस टाइम क्या था, मार्जिन वगैरह सफिशेंट मिलता था। तो होता क्या था कि इंट्राडे में जितना पैसा आप ऑप्शन से नहीं बना सकते, उससे ज़्यादा कई ज़्यादा आप इक्विटी से बना सकते हो। और ऑप्शंस में और इक्विटी में सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि ऑप्शन एक ज़ीरो सम गेम है, ठीक है ना। इक्विटी में आपका जो स्टॉप लॉस होता है उसमें कोई टाइम वैल्यू की वजह से नहीं हिट होता, वो सिर्फ आपका अगर प्राइस एक्शन जो आप गलत समझ रहे हो या फिर आपकी जो ट्रेड है वो गलत जा रही है तो आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। तो इक्विटी में क्या होता है, बेसिकली जो आपका अकाउंट होता है वो धीरे 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 ग्रो होता है, ठीक है ना। बट ऑप्शंस में क्या होता है, सडनली आपको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, फिर लॉस हो जाएगा, फिर हो सकता है एक अच्छा प्रॉफिट हो जाए, फिर एक बड़ा लॉस हो गया तो आप बिल्कुल ज़ीरो की तरफ चले जाते हो। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में जो रिस्क मैनेजमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा टफ होता है, उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पे इमोशंस, टाइम वैल्यू, हर चीज़ आपके अगेंस्ट होती है, खासकर ऑप्शन बाइंग में। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो एक पल पे आप कह सकते हो थोड़ा बहुत अपने आप को हैंडल कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में बार बार पोजीशन नहीं बनाई जाती, बट ऑप्शन बाइंग में बहुत फ्रीक्वेंट यहाँ पे पोजीशन बनती है, जिसकी वजह से गलती होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। और करेंटली जिस तरह का मार्केट है पिछले 2-3 महीने में, इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग थोड़ी सी टफ हो रही है, तो मैं बैक टू 2020 में जाने की कोशिश कर रहा हूँ और कैश में और इक्विटी ट्रेडिंग को दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ, जब तक मार्केट एक अच्छी कंडीशन में नहीं आ जाता या फिर मार्केट एक सफिशिएंट वॉलेटाइल नहीं हो जाता जिसमें कि ऑप्शंस के थ्रू पैसा बन सके। तो इसीलिए मैं कैश ट्रेडिंग करना थोड़ा सा मैंने स्टार्ट किया है, जिसमें कि मैंने आपको रेगुलरली दिखाया है कि उसमें कैसे प्रॉफिट बनाए। जैसे आज के केस में अगर हम बात करें तो आज आप देख सकते हो करीब कुछ 12 ट्रेड ली गई थी, उसमें अगर देखा जाए टोटल अराउंड 11,600 रुपये यहाँ पे डिप्लॉय, मतलब प्रॉफिट यहाँ पे बना हुआ है, और अराउंड कह सकते हैं 1.5 लाख की कैपिटल डिप्लॉयड थी। तो रिटर्न ऑन कैपिटल देखा जाए तो 6-7% के आसपास के यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना। अगर 1.5 लाख की, अगर 2 लाख के हिसाब से भी देखा जाए तो 5% के हिसाब से यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इक्विटी ट्रेडिंग में बेसिकली क्या होता है। देखो, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मार्केट में एक ही ट्रेडिंग आइडिया है जो कि ऑप्शन, तो ये बहुत गलत चीज़ है। अगर आप मार्केट को टाइम टू टाइम एक्सप्लोर नहीं करोगे तो क्या है, या तो आप बहुत ऊपर चले जाओगे या फिर आप बिल्कुल नीचे चले जाओगे, ठीक है ना। अगर आप एक ही चीज़ में एक्सपर्ट बन गए और वो चीज़ आपको समझ में आ गई और आपका टाइम बिल्कुल सही है, तो आप बहुत ऊपर चले जाओगे। और अगर आपने उसी चीज़ में लगे रहे जो आपको समझ में आई है और टाइम ख़राब चल रहा है मार्केट का, मार्केट बहुत ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे रहा है, तो आप बिल्कुल नीचे भी जा सकते हो। तो अकाउंट ग्रोथ करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, खासकर ऑप्शन ट्रेडिंग में, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने इक्विटी में ट्रेड करना स्टार्ट किया है और अपने आप को दोबारा से अपडेट कर रहा हूँ। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि किस तरीके से चीज़ करी जाती है इक्विटी में, किस तरीके से प्लान्ड होता है। तो देखो, मैं अगर बात करूँ, मैं अराउंड 2020 से पहले 2-3 टाइप की मैं स्ट्रेटजीज़ यूज़ करता था। जैसे एक इंट्राडे ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटजी यूज़ करता था, एक 2% अप वाली स्ट्रेटजी यूज़ करता था, एक 4% अप एंड डाउन वाली स्ट्रेटजी यूज़ करता था। तो मैं वही अभी भी यूज़ करता हूँ, बट थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैं पहले करता था, क्योंकि चीज़ें भूल जाते हैं जब आप करते नहीं हो। बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जो पहले एफ में थे, फिर नहीं रहे, और फिर डिफरेंट कह सकते हैं उनका जो प्राइस एक्शन है वो थोड़ा सा डिफरेंट चेंज हो गया है। तो वो चीज़ है, तो उसके लिए सिंपल सी चीज़ ये है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आज की यहाँ पे देखा जाए तो सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट किस में मिला है आपको, ये आपको दिखेगी बीकाजी ट्रेड। इसमें अराउंड 6,500 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। लॉजिक क्या था, लॉजिक सिंपल सा यहाँ पे लॉजिक था कि स्टॉक जो था वो मोर देन 8% के आसपास ऊपर खुल रहा था, ठीक है। और अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखा जाए तो स्टॉक करीब गिर के बंद हुआ था डे लो पे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये इसका एक रेजिस्टेंस पॉइंट था, तो मैंने इस चीज़ का एडवांटेज उठाया और मैंने बताया। तो यहाँ पे स्ट्रेटजी क्या थी, 2% अप वाली स्ट्रेटजी थी सीधी सी, कि 2% से ऊपर ज़्यादा स्टॉक खुल रहा था, तो इसको मैंने अराउंड 880 रुपीज़ पे शॉर्ट किया था, ठीक है। और जो मैं स्टॉप लॉस लेता हूँ वो कम से कम 1.5 से 2% का स्टॉप लॉस होता है, क्योंकि इससे कम का स्टॉप लॉस आपका ट्रिगर हो जाएगा। तो 2% के स्टॉप लॉस के हिसाब से मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम करता हूँ। और फिर ये स्टॉक क्या था, धीरे 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 ये पूरा नीचे गिर गया, अराउंड 4% का इसने प्रॉफिट बना के दिया, ठीक है।
और सबसे अच्छा प्रॉफिट इसी ने ही यहाँ पे बना के दिया है। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। धीरे धीरे मैं इसको एलेबोरेट करूँगा, धीरे धीरे और भी चीज़ें समझाऊंगा यहाँ पे, तो उसके बाद आपको ये समझ में आने लगेंगे। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मैं 2-3 स्ट्रेटजीज़ यूज़ करता हूँ इंट्राडे में कैश में काम करने के लिए। वो स्ट्रेटजी इंट्राडे के लिए काफ़ी हद तक मेरे लिए काम की हैं और उनको मैं रेगुलरली यूज़ करता था। अब मैं दोबारा से रिफ़्रेश करके ये स्ट्रेटजी दोबारा से यूज़ करना मैंने स्टार्ट करी है, जिसका आउटपुट ठीक-ठाक सा अभी यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। और भी यहाँ पे जो पोजीशंस हैं, लगभग ये सारी जो ट्रेड्स हैं वो इसी बेसिस पे ली गई हैं कि कोई स्टॉक 2% ऊपर खुल रहा है, 2% नीचे खुल रहा है, उसमें कोई भी मोमेंटम दिखता है मेरे को, प्राइस एक्शन नेगेटिव बनता हुआ दिखाई देता है, तो उनको मैं शॉर्ट करता हूँ या फिर बाय करता हूँ। उसके बेसिस पे एक स्टॉप लॉस प्लान होता है और नॉर्मली जो स्टॉप लॉस होता है वो करीब 2% के करीब का होता है और जो गेन होता है वो कितना भी मिल सकता है, 3%, 4%, 5%, 8%, 10%, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे चलती हैं। अब जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि अभी तो ये सारी चीज़ें मैं आपको थोड़ी से जस्ट लाइक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। जब सारी चीज़ें सीरियस होकर स्टार्ट करेंगे तब बहुत से मैं ऐसे पॉइंट आपको बताऊंगा जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे और इक्विटी ट्रेडिंग में कितना पैसा बन सकता है ये चीज़ भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। अब आते हैं नॉर्मली स्टॉक सिलेक्शन और स्टॉक स्कैनिंग कैसे होती है और किस तरीके से होती है। तो बेसिकली देखो, अगर मैं स्टॉक सिलेक्शन की बात करूं तो देखो ये ट्रेडिंग व्यू है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास पेड ट्रेडिंग व्यू है, मैं पेड ट्रेडिंग व्यू को यूज़ करता हूं। तो यहाँ पे क्या है, ये आपको मार्केट वॉच दिख रही होंगी, ये सारी मार्केट वॉच में स्टॉक्स स्कैन होते रहते हैं और इसमें से जो निफ्टी 500 है ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। जाहिर सी बात है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये है क्योंकि निफ्टी 500 इंडेक्स है। उसके बेसिस पे आप स्टॉक फाइंड आउट कर सकते हैं, 500 स्टॉक्स को मॉनिटर कर सकते हैं जिनमें वॉल्यूम है, एक्शन है, उनको आप अपनी स्क्रीन पे लगा के उन पे प्राइस एक्शन किस तरीके का बन रहा है आप उनमें ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आता है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो सितंबर लिखा है, ठीक है, करीब 700 स्टॉक्स हैं। ये 700 स्टॉक्स स्पेशली एक स्क्रीनर से निकाले गए हैं जो कि एक पेड स्क्रीनर है। बेसिकली वो पेड स्क्रीनर है और इस मंथ में जो स्टॉक्स में हाई मोमेंटम स्टॉक्स हैं जिनके अंदर वॉल्यूम बहुत अच्छा है पिछले 1-2 महीने में और एक ब्रेकआउट, एक कंटिन्यूसली मूवमेंट दिखा रहे हैं अपसाइड पे, ये वो स्टॉक्स हैं। इसलिए इसमें आप देखोगे यहाँ पे ज़्यादातर स्टॉक्स आपको दिखेंगे कि जैसे 19% अप, 15%, 14%, 14%, 13, 12, 10, और भी अगर जाओगे तो ज़्यादातर स्टॉक्स आपको 5% से ऊपर ही आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। नेगेटिव बहुत कम स्टॉक्स होते हैं क्योंकि ये हाई मोमेंटम स्टॉक्स हैं और सितंबर मंथ में मैं इन स्टॉक्स को फॉलो कर रहा हूँ और इन्हीं में से ही इंट्राडे ट्रेड प्लान करता हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली एक पेड स्कैनर के स्टॉक्स हैं। वो स्कैनर थोड़ा सा एक्सपेंसिव है तो उसका नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा। पहली बात, हर किसी को वो मिल भी नहीं सकता क्योंकि वो स्पेशलाइज किसी पर्सन का है और जब उनके आप प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन होगे या फिर प्रीमियम मेंबरशिप लोगे या प्रीमियम कोई कोर्स लोगे तब जाके वो ये स्क्रीनर्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उनमें से ये स्टॉक्स यहाँ पे निकाले गए हैं। अगर सिंपली किसी को फाइंड आउट करना है कौन से स्टॉक्स में मोमेंटम है किस तरीके से हो तो वो निफ्टी 500 में भी यहाँ पे देख सकता है। इनमें भी बहुत से स्टॉक्स मिल जाते हैं जिनके अंदर मोमेंट है, जैसे ये आपका प्रिज्म जॉनसन हो गया, आपका ये आपका एथर हो गया, अल्कारको हो गया। तो ये जो भी है इनमें से आप स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें अभी एक्सप्लेन मैं कर नहीं रहा हूँ कि किस तरीके से स्ट्रेटेजी है, क्योंकि मैं थोड़ा सा अपने आप को और अपडेट कर लूँ, फिर धीरे धीरे आपको ये सारी चीज़ें कंटिन्यू बताना स्टार्ट करूँगा। WS प्लान के अंदर जो इक्विटी का होगा उसमें किस तरीके से काम हो सकता है, क्या प्लान होगा, पेड होगा, फ्री होगा, अगर प्रॉफिट शेयरिंग होगी कितनी होगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे धीरे धीरे मैं आपको अपडेट करना स्टार्ट करूँगा जब वो लॉन्च होगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करो कि आपको कैश ट्रेडिंग करनी है या नहीं करनी है। अगर करनी है तो किस तरीके से करी जाती है, ये चीज़ें आप थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करो, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं ट्रेड करने के लिए। ऐसा नहीं है, ऑप्शंस हैं, आप ऑप्शंस में कर सकते हो। ऑप्शंस में 2 तरीके होते हैं, एक ऑप्शन बाइंग होता है, एक ऑप्शन सेलिंग होता है, सिंपल सी चीज़ है। सेम चीज़ फ्यूचर है फ्यूचर में भी आपका बाय सेल होता है, ठीक है, और कैश में भी आपका बाय सेल होता है। तो क्या आपको इसी इंस्ट्रूमेंट में ही फंस के रहना है या फिर आपको तीनों को इस्तेमाल करना है। जब आप तीनों को इस्तेमाल करोगे तो क्या है, मार्केट साइडवेज जा रहा है तो स्टॉक्स में मोमेंटम रहता है, आप स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हो। आपको कोई फ्यूचर की अपॉर्चुनिटी मिल रही है
है निफ्टी, बैंक निफ्टी, किसी भी स्टॉक्स की, तो आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। तो इस तरीके से काफ़ी हद तक अपने आप को डाइवर्सिफाइड किया जा सकता है, क्योंकि डाइवर्सिफाइड होना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ मेरे को पिछले 1 साल में बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई है कि आप एक ही पर्टिकुलर ट्रेडिंग पे आप फोकस नहीं कर सकते, ठीक है ना। जब वो अभी क्या था, सिंपल सी चीज़ है, ऑप्शंस में काम कर रहे थे, ठीक है, खासकर वो भी ऑप्शन बाइंग। तो ऑप्शन बाइंग में जब तक मार्केट में मोमेंटम होता था बड़ा बड़ा, तब तक तो सक्सेसफुल थी। जब ये मोमेंटम बड़ा होने के बाद मार्केट साइडवेज जाने लगा, तब हमें क्या होने लगा, लॉसेस होने लगे। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे जो पैसा बनाया वो यहाँ पे जाने लग गया। तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा अपने आप को दोबारा से अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। धीरे धीरे अपडेट हो जाएगी, उसके बाद हम ये चीज़ सबके लिए ओपन करेंगे और फिर हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि मिल के इक्विटी में काम कर सकें, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। ये थोड़ा बहुत आपको आइडिया समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से प्लानिंग हो रही है और किस तरीके से अपडेट होगा, स्टॉक किस तरीके से मूवमेंट करते हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे और भी एक्सप्लेन करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।